Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the digestive system part 2. Digestive system में क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ऑर्गन्स एंड द डाइजेशन प्रोसेस, इन सबको मिला के बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में है जीआईटी, माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस तक ओवर हो जाता है, ये एंड इसका एनएस है। इसमें क्या है? होल जीआईटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनएस। ये क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। और एसेसरी ऑर्गन्स में जैसे कि लिवर है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है और गॉल ब्लैडर है, ये सब क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स है। तो जो डाइजेशन, जब हम फूड को अब्जॉर्प्शन कंडीशन में लेके आता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। कितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हम कर लें, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, अब्जॉर्प्टिव कंडीशन में आ जाता है, जिसको कि हमारी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो इसमें हमने 5 स्टेप्स देख लिए थे: इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन एंड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कर लिया था, एसेसरी ऑर्गन्स भी कर लिए थे, इसमें हमने ओवर भी देख लिया था। ठीक है, तो आज हम करते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? ये जो ओवर, जो येलो कलर की कैविटी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, ये लार्जेस्ट कैविटी है हमारी बॉडी में। पेरिटोनियम कैविटी जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, दैट इज द लार्जेस्ट कैविटी। और इसमें जो ये जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इसके 2 पार्ट हैं, एक है विसरल और एक है पेरिफेरल। जो आउटर साइड की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेर, और जो इनर कवरिंग होती है, जो ऑर्गन्स को कवर करती है, जैसे कि स्टमक को कवर करती है, गॉल ब्लैडर को कवर करती है, लिवर को कवर करती है, उसको बोलते हैं विसरल। तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। ठीक है, सीरस फ्लूइड क्या करता है? दोनों लेयर्स को सेपरेट करता है और उनकी फ्रिक्शन नहीं होने देता है। ठीक है, फ्रिक्शन को रोकता है सीरस फ्लूइड। तो द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर फॉर्म्ड बाय द 4 लेयर ऑफ द टिश्यू। जो वॉल होती है एलिमेंट्री ट्रैक्ट की, वो 4 टिश्यू से बनी होती है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? एडवेंशिया और द सिरोसा या आउटर कवरिंग, जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, आउटर कवरिंग होती है ये। सेकंड है मसल लेयर, थर्ड है सब म्यूकोसा एंड फोर्थ वन इज द म्यूकोजल लेयर। ठीक है, इन तीनों लेयर से हमारी होल जीआईटी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इनकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है थ्रू आउट द लेयर, थ्रू आउट द जीआईटी। लेकिन ये तीनों 4 लेयर थ्रू आउट द जीआईटी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेरिटोनियम। द पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। ये सबसे लार्जेस्ट होती है, या हम इसको सीरस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द क्लोज्ड सैक कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सीरस फ्लूइड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट हैज द 2 लेयर्स। इसकी 2 लेयर होती है। द पेराइटल लेयर विच लाइंस द एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमेन की वॉल को कवर करती है। जो आउटर लेयर होती है पेराइटल लेयर, और इसको बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को बोलते हैं विसरल लेयर, which covers the organs। जो विसरा में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं विद इन द एब्डोमिनल एंड द पेल्विक कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और पेल्विक कैविटी है, उसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये विसरल लेयर उनको कवर करती है। दोनों ही लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये है होल पेरिटोनियम कैविटी है ये। ठीक है, और इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये लार्जेस्ट कैविटी है हमारी बॉडी में। इसके आउटर कवरिंग है, 2 पार्ट है, पेरिफेरल एंड द विसरल। जो पेरिफेरल है वो स्टमक को कवर करती है, आउटर एरिया को कवर करेगी, और जो विसरल लेयर है वो क्या करती है? ऑर्गन्स को, जो अंदर ऑर्गन है उनको कवर करती है, जैसे कि लिवर को कवर करेगी। ठीक है, इसी तरह से अदर जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स है उनको भी एक कवर करती है विसरल लेयर। नेक्स्ट है माउथ। द माउथ एंड द ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय द मसल्स एंड बोन्स। जो माउथ है हमारा, ये हम इसको ओवरल कैविटी भी बोलते हैं। ये किससे बनी हुई है? मसल्स और बोन से ये कवर्ड होती है। ठीक है, दिस इज द माउथ। जो अंदर वाला पूरा एरिया है इसको हम बोलेंगे माउथ। माउथ में क्या आ जाएंगे? टीथ भी आ जाएंगे, टंग भी माउथ के अंदर ही है, वुल्वा भी माउथ के अंदर ही है, और जो अदर ग्लैंड्स हैं उसको भी हम माउथ के साथ ही पढ़ेंगे। द ओरल कैविटी इज लाइन थ्रू आउट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ओरल कैविटी, जो हमारा माउथ है, उसमें ऑल द टाइम वो वेट रहता है। किसकी वजह से? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, consisting of the stratified squamous epithelium containing the small mucus secreting glands।
ये वेट किसकी वजह से होती है? म्यूकस स्क्रीटिंग ग्लैंड होती है जो ऑल द टाइम्स म्यूकस को स्क्रीट करती रहती हैं। और ये कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? कौन सा टिश्यू? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। द पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चिक, जो चिक और गम्स के बीच में जो पार्ट है माउथ का उसको बोलते हैं वेस्टिबुले, और जो रेस्ट पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, एंड द रिमाइंडर ऑफ द कैविटी इज द ओरल कैविटी। नेक्स्ट इज द पैलेट। हमारा जो माउथ है इसका जो रूफ है वो टू टाइप ऑफ पैलेट से बना हुआ है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जो फ्रंट पार्ट है वो हार्ड पैलेट से बना हुआ है, और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं जो पीछे वाला पार्ट है रूफ का, माउथ की रूफ की बात कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, वो सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ है। इट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ एंड इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड पैलेट। आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। जैसे ये हमारा माउथ है, टीथ के बाद हाफ तक जो पोर्शन होता है ऊपर रूफ का उसको बोलते हैं एंटीरियर हाफ, एंटीरियर हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। पीछे वाला जो रूफ है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। आप अपनी टंग को टच करके देखें, आपको सॉफ्टनेस फील होगी और आगे हार्डनेस फील होगी। नेक्स्ट है यूबुला। इट इज द, ये जो है ये जो मसल मास का जो बना हुआ है हैंग कर रखा होता है हमारे थ्रोट में, बिल्कुल सामने देखें आप, ऐसे ये हैंग की हुई होता है, इसको बोलते हैं यूबुला। इट इज कवर्ड फोल्ड ऑफ मसल्स कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कवर्ड फोल्ड होता है मसल्स का और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है, हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है माउथ में बिल्कुल पीछे की तरफ, वहां से ये फ्रीली हैंग होता है सेंटर में से, इसको बोलते हैं यूबुला। नेक्स्ट इज द टंग। टंग क्या होती है? वॉलेंट्री मसल से बनी होती है, मस्कुलर होती है। देखिए इसमें कोई बोन नहीं है, आप जिधर भी इसको फोल्ड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। ये क्या करती है? टेस्ट में हेल्प करती है। हमारे इसमें क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। चूइंग में हेल्प करती है, मिक्सिंग में हेल्प करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, और टीथ की क्लीनिंग में भी हेल्प करती है, और फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है। टंग स्पीच में भी हेल्प करती है। टंग की हेल्प से ही हम बहुत सारे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन टंग की हेल्प से करते हैं। द टंग इज द वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट ऑक्यूपाई द फ्लोर ऑफ द माउथ। माउथ के फ्लोर को कवर करती है। इट अटैच बाय इट्स बेस टू द हायोइड बोन। जो हमारे थ्रोट गले में हायोइड बोन होती है ये वहां से अटैच होती है, इसका बेस हायोइड बोन के साथ अटैच होता है। By a fold of its muscular membrane covering called the frenulum। जब आप टंग को ऊपर उठा के देखेंगे तो नीचे सेंटर में ना एक लेयर बनी होती है मसल की, उसको बोलते हैं फेरुनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। और फेरुनुलम के थ्रू ये कहाँ पे अटैच होती है? माउथ के साथ अटैच होती है। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जो ऊपर वाला सरफेस होता है इस पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं with the numerous papillae which contain the sensory receptor। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पैपिले प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर, जिनमें क्या होते हैं? सेंस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है। ये देखिए जैसे लास्ट वाला ये जो बिगे है, ये जो बिगेस्ट है ये, ठीक है, और ये ऐसे वी शेप में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से वी बनाते हैं, इनको बोलते हैं वेलेट पैपिले। इनसे छोटे साइज में प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, और ये इधर इधर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर की साइड में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और वेलेट पैपिले से इनकी जो काउंटिंग होती है वो ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू वेलेट पैपिले। वेलेट पैपिले इनसे कम होते हैं। नेक्स्ट है फंगीफॉर्म पैपिले। जो आगे टिप वाला पोर्शन है उसको फंगीफॉर्म पैपिले बनाते हैं। इनका साइज सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होते हैं ये, और इनकी काउंटिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। इन पैपिले के अंदर ही टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। जैसे स्वीट का सबसे आगे, सबसे पहले जब हम फूड ईट करते हैं तो हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है, क्योंकि स्वीट टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर है वो आगे प्रेजेंट है। और बीटर के लिए बिल्कुल लास्ट में, जब आप कुछ भी खा रहे हो वो बीटर है या स्वीट, तो स्वीट होगा तो सबसे पहले टिप से खाते ही पता चल जाएगा, और बीटर का पता चलेगा जब हम उसको स्वेलो कर रहे हैं तो बिल्कुल लास्ट में पता चलता है। ठीक है। सोर और सॉल्टी के लिए यहाँ कॉर्नर में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। साइड में, टंग के साइड में सॉल्टी और सोर के लिए प्रेजेंट होते हैं। The superior surface consists of the stratified squamous epithelium with numerous papillae which contain the sensory receptor. The sense of the taste is the
टेस्ट बड, देर आर द थ्री वेराइटी ऑफ द पेपिले। पेपिले के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। थ्री टाइप ऑफ पेपिले कौन से हैं? वेलेट पेपिले, फंगीफॉर्म पेपिले एंड फिलीफॉर्म पेपिले। वेलेट पेपिले की अमाउंट कितनी होती है? 8 to 12 ऑल टुगेदर होते हैं और वो वी शेप बनाते हैं। दीज आर द लार्जेस्ट पेपिले, ये सबसे बड़े पेपिले होते हैं, ठीक है। फंगीफॉर्म पेपिले सिचुएटेड ऑन द टिप एंड द एज ऑफ द कॉर्नर, जो कॉर्नर जो टंग का एज है यहाँ इधर प्रेजेंट होते हैं और थोड़े आगे तक यहाँ तक प्रेजेंट होते हैं। एंड मोर न्यूमरस देन द वेलेट पेपिले, और वेलेट पेपिले से इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है फंगीफॉर्म पेपिले की, और इनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वेलेट पेपिले। नाउ द फिलीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले स्मॉलेस्ट होते हैं, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं और मोर न्यूमरस होते हैं एज कम्पेयर टू दीज टू, टिप पे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। फंक्शन क्या है टंग का? मैस्टिकेशन, च्यूइंग में हेल्प करती है, डिग्लूटिशन या स्वेलिंग में हेल्प करती है। जब हम खाना चू कर लेते हैं अच्छे से, सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो जाता है तो ये इसको स्वेलो करने में हेल्प करती है। स्पीच में, हमारे बोलने में हेल्प करती है, और टेस्ट में तो हेल्प करती है, ठीक है। टेस्ट में एक और ऑर्गन भी हेल्प करता है, कौन सा? नोज। नोज में भी क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नर्व एंडिंग्स ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट आर प्रेजेंट इन द पेपिले, पेपिले के अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि टेस्ट को सेंस करती हैं। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एपिथेलियम ऑफ द टंग, कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वहां पे भी नर्व एंडिंग होती है। सॉफ्ट पैलेट, जो हमारी माउथ की रूफ का फ्रंटल एंटीरियर पोर्शन है उसमें सॉफ्ट पैलेट में भी, और फेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस, फेरिंग्स और एपिग्लोटिस में भी टेस्ट सेंस के लिए नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द माउथ, ठीक है। माउथ में क्या है? टिथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, वुल्वा प्रेजेंट है, और ऊपर देखे तो जो रूफ है वो कौन बनाता है? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट रूफ बनाते हैं। और टंग कहाँ प्रेजेंट होती है? बेस पे प्रेजेंट होती है टंग, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस हमने उसमें भी कर लिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। नेक्स्ट है टीथ, ठीक है। तो टीथ में क्या है? टीथ भी हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एल्वियोलर एजेस पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा मैंडिबल और मैक्सिला बोन है वहां के, उसके ये जैसे कि ये क्या है ऊपर, इसमें ये मैक्सिला है, मैक्सिला के एजेस पे प्रेजेंट होता है। और नीचे वाला जो है वो किसमें होता है? मैंडिबल में, जो हमारी बोन है, स्कल बोन, फेस बोन होती है मैंडिबल और मैक्सिला, उसके एजेस पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टीथ काउंटिंग में कितने होते हैं? एक अडल्ट पर्सन में 32 टीथ होते हैं। टीथ टू टाइप के पेयर में होते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। जब बेबी, जो स्मॉल बेबीज होते हैं उसमें पहले कौन से आते हैं? टेम्परेरी टीथ आते हैं, और उसके बाद 6 मंथ से टेम्परेरी टीथ आना शुरू हो जाते हैं, और 2 ईयर तक टेम्परेरी टीथ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद 6 ईयर तक बेबी टेम्परेरी टीथ से ही खाना खाते हैं, और उसके बाद 6 ईयर के बाद टेम्परेरी टीथ परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अपर जो में और लोअर जो में दोनों में ही 10 टेम्परेरी टीथ होते हैं। तो जब पर्सन अडल्ट होता है 22 ईयर्स का, अप टू 22 ईयर्स, टोटल 32 ईयर्स अपीयर हो, 32 टीथ अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेरी टीथ है इनको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, और टेम्परेरी टीथ ब्रेक होके क्या रिमूव होके कौन से टीथ आ जाते हैं? परमानेंट टीथ। तो टीथ का देख लेते हैं। देयर आर द टीथ आर एम्बेडेड इन द एल्वियोलाई और द सॉकेट ऑफ द एल्वियोलर एज ऑफ द मैंडिबल एंड द मैक्सिला। जो हमारे माउथ के ऊपर वाली, जो ऊपर वाला जो है वो किस में होता है? मैक्सिला में, और नीचे वाला मैंडिबल में। बेबीज आर बोर्न विद द 2 सेट्स, बेबीज में 2 सेट्स के साथ बोर्न होते हैं, या डेंटिशंस भी बोलते हैं हम इनको। द टेम्परेरी और डेसिडुअस, या तो टेम्परेरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेसिडुअस, और द परमानेंट टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ की क्या फंक्शन है? इंसिजर एंड कैनाइन। अब हम टीथ देखिए, पहले टाइप देख लेते हैं टीथ की। 4 टाइप्स हैं। सामने वाले जो हैं ये क्या है? इंसीजर्स हैं, उसके बाद 1 देखो 2 इंसीजर इधर है, 2 इधर है, ठीक है। तो 4 इंसीजर हैं, 2 कैनाइन है, 1 और 2, ये 2 कैनाइन होते हैं। प्री मोलर 2 और 2 ऑन दिस साइड, ठीक है। तो 4 प्री मोलर हैं, एंड मोलर 1 2 3, लास्ट वाले जो बिल्कुल लास्ट वाले हैं उनको बोलते हैं मोलर, और इधर 3 इधर होते हैं मोलर, ठीक है।
तो 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑन दिस साइड एंड 8 ऑन दिस साइड, 16 अपर जो में प्रेजेंट है और 16 ही लोअर जो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल, 32 हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, इंसीजर और कैनाइन। इंसीजर और कैनाइन कटिंग टीथ भी बोलते हैं हम इनको। फ्रंट वाले 4+6 जो 6 टीथ होते हैं इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं, जो ये इंसीजर कटिंग के लिए यूज होते हैं। और कैनाइन मांस की फ्लैशिंग के लिए यूज होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइन वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे लायन के कैनाइन वेल डेवलप्ड कैनाइन होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। ठीक है, फ्लैशिंग के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद है प्री मोलर, ये इनको इकट्ठा हम बोल देते हैं कटिंग टिथ। और मोलर और प्री मोलर क्या करते हैं, च्यू के लिए हेल्प करते हैं। देखिए इनकी जो ब्रेथ है वो ज्यादा होती है, ये ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ऊपर वाला जो टॉप है ज्यादा ब्रॉड होता है। तो ये च्यूइंग के लिए यूज होते हैं और ग्राइंडिंग के लिए, फूड की ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए ये आगे वाला है, ये है हार्ड पैलेट और ये पीछे जो है ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, the incisor and canine teeth are the cutting teeth and are used for biting of pieces of food, where the premolar and the molar teeth with broad flat surface are used for grinding and the chewing of the food. अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है टीथ की। स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, क्राउन, रूट एंड द नेक। जो हमारे गम के ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये गम है, गम के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और ये गम के पास जो नैरो एरिया है इसको बोलते हैं नेक। जो गम के अंदर जस्ट एम्बेडेड है इसको बोलेंगे नेक, और ये अंदर वाले पोर्शन को पूरे को क्या बोलेंगे, रूट। यहाँ से देखिए ये गम के अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं रूट, गम के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्राउन, और ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे ये एम्बेडेड हुआ है उसको बोलते हैं नेक। जहाँ पे ये नैरो है इसको बोलेंगे नेक। ठीक है, ये आउटर कवरिंग किससे बनी हुई है, एनामल से। एनामल क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में। ठीक है, सेकेंड वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन लेयर इसको कंप्लीटली कवर करती है टीथ को अंदर तक। ये येलो वाली देख ले, इनेमल सिर्फ क्राउन को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पल्प कैविटी। जो पल्प कैविटी होती है यहाँ पे देखिए सेंस नहीं है। ठीक है, सेंसरी नर्व की सप्लाई नहीं है, ब्लड सेल्स की भी, ब्लड नर्व की भी ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और सेंसरी नर्व्स कहाँ पर सप्लाई है, पल्प कैविटी में है। ठीक है, यहाँ पर पल्प कैविटी में होती है। नेक्स्ट सीमेंटम। सीमेंटम भी हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये किसको, गम के अंदर वाले टीथ को कवर करता है सीमेंटम। ठीक है, ब्लड वेसल्स है और द प्रियोडेंटल लिगामेंट्स। ये जो लिगामेंट्स प्रेजेंट है, प्रियोडेंटल लिगामेंट्स इनको बोलते हैं, जो टूथ को कवर करती हैं, उनको जो सॉकेट है उसके अंदर सेट करके रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। आउटर पोर्शन क्या बोलते हैं, इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। उसके बाद है डेंटाइन, डेंटाइन के बाद है पल्प कैविटी। डेंटाइन होल टीथ को इनसाइड आउटसाइड कवर करती है। ठीक है, the crown, the part that protruded from the gums। gums के जो बाहर होता है उसको बोलते हैं क्राउन। रूट, the part embedded in the bone। bone के अंदर जो embedded हो रखा है, मैक्सिबल और मैंडिला बोन के अंदर जो embedded है उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, मैक्सिबल और मैंडिबल और मैक्सिला बोन के अंदर जो embedded है उसको बोलेंगे रूट। द नेक, द स्लाइटली नैरोड रीजन where the crown merge with the root। जहां पर क्राउन रूट के साथ मर्ज करता है, ये नैरो होता है कंपैरेटिवली, इसको हम बोलेंगे नेक। ठीक है, तो ये है टूथ हमने स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।